पिछली वीडियोस में से कोई एक कमेंट आया था जिसमें ये बताया गया था कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, और मैंने जब वो कमेंट पढ़ा तो मुझे वो टॉपिक वाकई में बहुत डिफरेंट लगा और मैंने उस पे काम भी चालू कर दिया था। लेकिन फिर मुझे किसी ने मैनिपुलेट कर दिया और वो वाला टॉपिक छोड़कर इस वीडियो पे आ गया। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इवेंट अभी अभी हमारे सामने हुआ है, और क्या होता अगर ये ना होता तो मतलब तमायो वाकई में उबोशिकी को हेल्प देने से मना कर देती कि जाओ अपनी डॉक्टर से ही काम चलाओ, तो क्या मुजान वाकई में जीत जाता सिर्फ और सिर्फ तमायो की हेल्प ना मिलने से। तो अब देखो, इन सारी बातों को एज अ फिलर कभी मत लेना क्योंकि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तुम्हारा सब्सक्राइब करना। सो टू सब्सक्राइब। तो जब तक तुम ये नहीं सुनोगे कि तमायो के हेल्प करने से डीमन स्लेयर कैसे जीते और मुजान कैसे आ रहा, उतने तक तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो पाएगा कि तमायो के हेल्प ना करने से क्या क्या नुकसान इन प्लेयर्स को झेलना पड़ जाएगा। तो हमारे पास डीमन स्लेयर में दो ऐसे कैरेक्टर जिनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन उन्होंने जो काम करके दिए हैं वो अगर ना करते तो डीमन स्लेयर मुजान के आगे पीछे और ऊपर नीचे घूमते रहते। अब ओबोशिकी तमायो को मैसेज भेजता है और तमायो उसको एक्सेप्ट करती है। फिर तमायो, यूशिरो और शिनोबू मिलकर पॉइजन पे वर्क करते हैं और उसी डीमन के ब्लड को एक्सप्लोर करते हैं जिसे मुजान ने आज तक उस समय डीमन बनाया था, और फिर उसका ब्लड डीमन आर्ट यूज करके मुजान को वो पॉइजन पिला देते हैं। और तमायो बताती है कि उस पॉइजन की 4 स्टेजेस थी, जिसमें से पहली स्टेज ह्यूमन कन्वर्जन स्टेज थी जिसको तमायो ने बनाया था। इससे मुजान डीमन से ह्यूमन में चेंज होने लग जाएगा, जिसके इफेक्ट को मुजान ने इजिली खत्म कर लिया था। सेकंड स्टेज थी बायोलॉजिकल एजिंग स्टेज, जिसको शिनोबू ने बनाया था और इसका डैमेज बहुत ज्यादा था। इस स्टेज में मुजान की एज 50 ईयर पर मिनट कम होने लगी और इसी वजह से मुजान के अटैक्स और स्पीड भी स्लो होने लगी। इसी के साथ उसकी रीजनरेशन की एबिलिटी भी बहुत कम हो गई थी। थर्ड स्टेज स्प्लिटिंग प्रिवेंशन स्टेज, जिसमें मुजान अपनी बॉडी को बहुत सारे पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब मुजान के लिए इस तरीके से भागना अब मुश्किल है। एंड लास्ट स्टेज सेलुलर डिस्ट्रक्शन, मीन मुजान के सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो थे तमायो और शिनोबू के काम, लेकिन जो काम योशिरो ने किया है वो भी इनसे कम नहीं। पहला, योशिरो के पेपर और ब्लाइंडफोल्ड, जो भी तुमको इनकी मदद से हाशिराज आखिरी वक्त तक भी मुजान को अच्छी खासी टक्कर दे पा रहे थे, क्योंकि ये पेपर किसी भी पर्सन की प्रेजेंस को डिसअपीयर कर सकते हैं। गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। और सेकंड, इन सारे हाशिराज का इन्फिनिटी कैसल से निकलना सारा का सारा योशिरो का काम है। तो अब आते हैं कि अगर तमायो हेल्प करने से मना कर देती तो क्या क्या चीजें इनको फेस करनी पड़ती। पहले तो ये कि अगर तमायो हेल्प नहीं करती है तो योशिरो भी हेल्प करने से मना कर देगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि डीमन स्लेयर इस बैटल में मुजान के अगेंस्ट जीत सके। उबोशिकी अब इतना पागल भी नहीं है कि तमायो के नो कहने के बाद वो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाए। वो दूसरा प्लान लाजमी बनाएगा और उसमें शिनोबू को सैक्रिफाइस देना होगी। अब जैसे तैसे करके शिनोबू ने कुछ ऐसा पॉइजन बनाना होगा जो कि मुजान को अफेक्ट कर सके, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, लेकिन हो लाजमी। लेकिन अब करना तो शिनोबू को ही है, क्योंकि इस कॉर्प के पास सिर्फ एक ही टैलेंटेड मेडिकल पिलर है। और शिनोबू इस रिसर्च में एक और चीज भी पता लगा लेती है कि विस्टीरिया पॉइजन को अपनी बॉडी में अकोमुलेट कैसे करना है। हाँ, मुझे पता है कि तमायो थी जिसने शिनोबू को ऐसा करने का बताया था, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इस सिनेरियो के लिए यही मान लो कि शिनोबू इस बात का खुद पता लगा लेती है। इसी के साथ उबोशिकी सारे हाशिराज की मीटिंग बुलाकर उनसे कंसल्ट करता है। ये सारे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सॉलिड से सॉलिड प्लान बनाया जा सके कि किसी तरह हम मुजान को वीक कर सकें, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय शिनोबू के। अब टाइम आ चुका है जब मुजान अपनी एपिक वाक से मेंशन में एंट्री ले चुका है। ब्लास्ट के फौरन बाद मुजान जब अपने आप को हील करने पे लगा हुआ होगा, उस वक्त सारा काम शिनोबू का होगा। शिनोबू वो पॉइजन मुजान के अंदर इंजेक्ट कर देगी, बट मुजान को इस बात का पता नहीं चलता अगर वो खुद ना बताए तो। और उसी वक्त हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमी अपनी ब्रीथिंग यूज करते हुए और अपने वेपन से मुजान को आधा कर देगा और जल्दी से शिनोबू को मुजान से दूर ले जाएगा। उसके बाद सारे हाशिराज मिलकर मुजान पे अटैक करते हैं, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पे नाकिमे इन सबको कैसल में टेलीपोर्ट कर देती है और यहाँ से डीमन स्लेयर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, द इन्फिनिटी कैसल, क्योंकि अब इनके लिए निकलना इम्पॉसिबल हो चुका है। क्योंकि ओरिजिनल सीरीज में तो वो योशिरो था जिसने नाकिमे पे कंट्रोल हासिल कर लिया था और इसी वजह से मुजान को नाकिमे को खुद ही मारना पड़ा था। तो अब ये सारे हाशिराज इन्फिनिटी कैसल में आ चुके हैं और यहाँ सारी बैटल वैसी होंगी जैसे कि मांगा में हुई है। तांजिरो और ग्यू आकाजा से फाइट करेंगे, हाजिमे, ओबनाई, सानामे और मुचोरो लड़ेंगे कोकोशिबो से, जेंसु लड़ेगा काइकाकु से, और अब रह गया दोमा जो कि शिनोबू को एब्जॉर्ब करके मारा जाएगा। इसी तरह सारे डीमंस आहिस्ता आहिस्ता करके मरते जाएंगे, लेकिन इन हायर रैंक्स डीमन को मारने के बाद हाशिराज भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाते हैं। इन अपर मून्स को मारने के बाद तांजिरो और ग्यू मुजान को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मुजान इन सारे डीमन हंटर पे अटैक कर देता है और कुछ ही सेकंड्स में हर तरफ डीमन स्लेयर्स कटे हुए पड़े होते हैं। और उसी वक्त इन सारी लाशों को देखकर तांजिरो और ग्यू और हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। और हाँ, इन सबको डर इस बात का नहीं होता कि हम सारे यहाँ पे मर जाएंगे, बल्कि डर इसका था कि हम मुजान के करीब नहीं जा पा रहे। वो जब भी मुजान को ढूंढते थे नाकिमे फिर से कैसल में चेंजिंग कर देती थी
और उन्हें कहीं और ही टेलीपोर्ट कर देती थी। और वैसा इसलिए कर रही थी ताकि वो अपनी बची कुछ एनर्जी भी लूज कर दें। तांजिरो अंदर ही अंदर से सारी होप्स लूज करता जा रहा था क्योंकि मुजान को मारने का ख्वाब उसे दूर होते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन तांजिरो के साथ हाशिराज की सपोर्ट मौजूद थी और अब की बार जब वो मुजान तक पहुंचते हैं तब नकीम उन्हें ट्रांसफर नहीं करती बल्कि वो उन सबको मुजान के सामने लाके खड़ा कर देती है ताकि मुजान फाइनली इन सारों को खत्म करके अपना ख्वाब पूरा कर सके बाय अब्सॉर्बिंग नेज को। लेकिन मुजान के सामने आने के बाद ये सारे और पावरफुल बन जाते हैं और अपना 100% दे देते हैं। पहले तो मुजान इनसे खेल रहा होता है लेकिन जब इसको रेड नेचुरल ब्लेड लगती है तब उसको पेन फील होने लग जाता है और तांजिरो के हिनोकामी कागुरा डांस यानी सन ब्रीथिंग परफॉर्म करते ही मुजान अब सीरियस हो जाता है। और सीरियस होना ही था क्योंकि रेड नेचुरल ब्लेड के बाद डीमन की रीजनरेशन या तो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल रुक जाती है या कम हो जाती है। ये चीज देखकर बाकी सब भी अपनी सोर्ड को रेड करना शुरू हो जाते हैं ताकि मुजान के डैमेज को और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। और उधर से ग्योमी भी एंट्री ले लेता है और तुम्हें पता है कि ग्योमी के आने के बाद मुजान को कितना डैमेज मिल सकता है। एक तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है इसलिए, और दूसरा उसको मुजान के आर पार नजर आने लग जाता है जिससे उनको ये पता लग जाता है कि मुजान कैसे मरेगा और ये देखते ही वो सब पिलर्स को बता देता है और आहिस्ता आहिस्ता बाकी अशीराज भी सी थ्रू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। मुजान अब डिसएडवांटेज पे जा रहा था क्योंकि अब मुजान इतना वीक हो चुका था कि उसके पुराने स्कार्स भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं जिसको देखकर सारा अशीराज को उसके वीक पॉइंट का पता चल जाता है। और दूसरा ये कि शिनोबु का बनाया गया पॉइजन अब जाके मुजान पे असर कर रहा होता है जिससे मुजान थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि नाके में अभी जिंदा है और वो ये सारा कुछ देख रही होती है। अब मुजान इनको और ज्यादा छूट नहीं देता। वो नाकेमे के जरिए इन हशीराज को ऐसी जगह पे लेके आते हैं जहाँ पे इनको मुजान की हिट लाजमी लगेगी और ऐसे वो मुजान के पॉइजन से भी आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उसी वक्त जब हशीराज अपना गार्ड डाउन करते हैं तो मुजान अपने फाइनल मूव से इन सब को गिरा देता है। इस तरह की टाइमिंग पर ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि ग्योमी, ओबनाई और ग्यू जैसे हशीराज कटे हुए नीचे पड़े होते हैं। इसी के साथ बाकी सारे कॉप्स के मेंबर भी इस अटैक में आकर मारे जाते हैं। आई नो ये एंड काफी ज्यादा ब्रूटल था पर एंड यही होना था। मुझे याद है कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि डीमन स्लेयर्स जीतेंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हशीराज इसमें विक्ट्री हासिल करें। बट रिसर्च करते वक्त मुझे कोई एक पॉइंट भी नहीं मिल पाया जिससे हशीराज मुजान पर हावी हो सके। एंड इस ब्रूटल एंड के साथ ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है।